नमस्कार साथियों। देखिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के रिजल्ट को लेकर हमारा प्रयास लगातार जारी है। पिछली बार जो ट्विटर पर अपन ने कैंपेन चलाया था, वो काफ़ी हद तक सफल भी रहा था और उसकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंची भी है। इसीलिए आलोक राज जी बाहर निकलकर इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब अपन 18 तारीख को अपना फिर से प्लान है ट्विटर पर ट्रेंड कराने का। इस बार आपको बढ़ चढ़कर भाग लेना है, ठीक है। जो भी अभ्यर्थी रिजल्ट निकलवाने के पक्ष में है, वो मेरे कहने से ट्विटर ज्वाइन कर लेना अगर उन्होंने नहीं किया है तो। और हमारे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। कोई भी अपडेट आएगा तो सूचना आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाएगी। दोपहर को 11 बजे और शाम को 7 बजे, दो टाइम आपको ट्विटर के ऊपर फोर्थ ग्रेड भर्ती को लेकर ट्रेंड करवाना ही है। क्या लिखना है, किस तरीके से आपको मैसेज टाइप करना है, वो मैं आपको सारा यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको सिंपली केवल कॉपी करना है और ट्विटर पर जाकर वहाँ पर पेस्ट करना है। इतना ही काम करना है आपको और कुछ नहीं करना, ठीक है। वो बार बार आपको पेस्ट करना है। देखिए, आज आलोक राज जी का एक इंटरव्यू है, ये सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल हो रहा है। इसका मैंने आपको एक छोटी सी क्लिप है, वो टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड भी करवाई थी। इसका पूरा इंटरव्यू क्या है, इन्होंने क्या कहा है, इनकी क्या मंशा है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन प्रारंभिक स्रोतों में मैं आपको ये बता दूं कि इनका फिलहाल रिजल्ट निकालने का कोई प्रयास नहीं है ना। इन्होंने सोचा भी नहीं है कि फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट अपन को निकालना भी है क्या। इस इंटरव्यू को देखकर यही लगता है। जो फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, इसके रिजल्ट को लेट करने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो सिर्फ आलोक राज जी का ही है। आलोक राज जी ने क्यों तो फिजिकली हैंडीकेप और जो स्पोर्ट्स कैटेगरी है उसमें 5 से 10 गुना अभ्यर्थियों को पास किया। बाकी और भी तो भर्तियां हैं जिनमें ये कैंडिडेट आते हैं, 1.5 से 2 गुना कैंडिडेट आते हैं, हमें उन्हीं हमेशा उतने ही कैंडिडेट को पास किया जाता है। इन्होंने 5 से 10 गुना कैंडिडेट को पहली बात तो पास कर दिया। और सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो यहीं आ रही है। जो फिजिकली हैंडीकैप हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी हैं और जो स्पोर्ट्स कोटे के हैं, इनमें फर्जी जो प्रमाण पत्र हैं वो लगते हैं। आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन उसमें क्या है कि 5 से 10 गुना अभ्यर्थियों को पास कर दिया, तो अब इतने कैंडिडेट का वेरिफिकेशन होने में, डॉक्यूमेंट्स में और दिव्यांग अभ्यर्थियों का मेडिकल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना। इसको लेकर तो ये समस्या मेन जो जड़ है ना इस बीमारी की, ये खुद आलोक राज जी है। इतने कैंडिडेट को पहली बात पास नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए, जो भी है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अपडेट आएगा तो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब क्या अपन बात करते हैं कि इस इंटरव्यू में जो पत्रकार महोदय हैं उन्होंने क्या पूछा है और आलोक राज जी ने क्या जवाब दिया है। तो पत्रकार महोदय ने पूछा है कि सर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर मेरा एक सवाल है। इनका क्या सवाल है कि डीवी प्रोसेस लगभग पूरा होने वाला है। अब देखिए, इन्होंने कहा कि लगभग पूरा होने वाला है। तो जयपुर मंडल का राष्ट्र राउंड है वो चल रहा है। बहुत से अभ्यर्थी ये कह रहे थे ये इंटरव्यू पुराना है। इंटरव्यू पुराना नहीं है, नया है। पत्रकार महोदय ने क्या पूछा है कि डीवी का प्रोसेस लगभग पूरा होने वाला है। ऐसे में मेडिकल जांच और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके सर्टिफिकेटों की जांच, फिर उनके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, इस परीक्षा में अभ्यर्थी का इंतजार कर रहे, इंतजार जो है वो लंबा होता जा रहा है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अभ्यर्थियों को, कितना समय लगेगा इस भर्ती को पूरा होने में। ठीक है, बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा है, सीधा और स्पष्ट सवाल पूछा है। तो इन्होंने क्या उत्तर दिया है, इसका बहुत ही एक सीधा सा मैसेज है, बिल्कुल सीधा सा मैसेज है। और क्या मैसेज है कि एक प्रोसीजर है, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती है, 54,000 बच्चे हैं और इतनी बड़ी भर्ती का इसका जगह जगह इसकी डीवी हो रही है। बिल्कुल, भर्ती जब बड़ी है तो डीवी तो जगह जगह ही होगा। लेकिन जगह जगह डीवी होगा तो जगह जगह डीवी करने वाले व्यक्ति भी बहुत होंगे, है ना। तो वो भी है। शिक्षा विभाग इसमें लगा हुआ है, बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा रहा है। इतने सारे वो काम है और दूसरे भी कर रहे हैं, यानी शिक्षा विभाग है वो ये भी काम कर रहा है और दूसरे भी काम कर रहे हैं, तो उनको तनख्वाह मिलती है। भाई हमें लगा दो, हम भी करेंगे काम बढ़ चढ़ कर। ऐसा तो है नहीं कि उनका टाइम सुबह 10 से 5 होता है तो वो 10 से रात को 11 बजे तक कर रहे हैं। काम तो 10 से 5 ही कर रहे हैं ना, और 10 से 5 करने की उनको तनख्वाह मिलती है। हाँ, तो ये काम भी उनको करना पड़ेगा, बाकी काम भी उनको करना पड़ेगा। इतने सारे वो काम कर रहे हैं और दूसरे भी कर रहे हैं, इसके बावजूद भी उसको बहुत ही मुस्तैदी से कर रहे हैं, बहुत ही फुर्ती से कर रहे हैं और इसको अंजाम दे रहे हैं। इसमें पीएच कैंडिडेट और जो स्पोर्ट्स कैंडिडेट है काफी ज्यादा है, यानी काफी ज्यादा तादाद में है। उनकी जांच में टाइम टाइम तो लगता है, टाइम तो लगेगा। यानी जो स्पोर्ट्स कैंडिडेट है और जो दिव्यांग कैंडिडेट है उनके बारे में कहा है कि टाइम लगेगा। बिल्कुल, इतने सारे कैंडिडेट हैं तो टाइम तो लगेगा ही। लेकिन एक दिन में केवल और 20 ही कैंडिडेट का मेडिकल होना, ये कहाँ तक उचित है। इस बात का जवाब आपको देना चाहिए। और पत्रकार महोदय ने भी थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। इनसे पूछना चाहिए कि एक दिन में 20-22 कैंडिडेट का ही मेडिकल होता है, इससे ज़्यादा मेडिकल नहीं होता। भाई आप चाहें तो जिला स्तर के ऊपर जो जिला अस्पताल है वहां पर अलग अलग टीमों का गठन करके मेडिकल करवा सकते हैं। ये एक वाजिब सवाल है। पत्रकार महोदय ने ये सवाल इनसे पूछा नहीं, वरना ये क्या जवाब देते, ये सोचने वाला विषय होता। ठीक है, पहली बात तो अस्पतालों की संख्या है वो बढ़ानी चाहिए। जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको अगर इतनी बड़ी संख्या में पास कर दिया तो फिर उनका मेडिकल जल्दी हो, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा है कि फिर भी एक अच्छी बात है। अच्छी बात क्या है इसके अंदर, कि जितना डिले होगा रिजल्ट आने में उतना ही फायदा होगा। अब ये फायदा किसको होगा ये आप स्पष्ट कर दीजिए। रिजल्ट आने में जितना डिले होगा उतना ही फायदा होगा, यानी अभ्यर्थियों को फायदा होगा, इनका कहने का मतलब है। तो इनका विचार नहीं है रिजल्ट जल्दी निकालने को लेकर, क्योंकि जो बच्चे दूसरी परीक्षाओं के हैं वो बच्चे इसमें फिर ज्वाइन नहीं करेंगे, या डीबी के लिए नहीं आएंगे, या ज्वाइन करेंगे तो वो इससे दूसरे कैंडिडेट है उनको फायदा होगा, यानी नीचे वाली सीट को फायदा होगा। तो आप मुझे एक बात ये बता दीजिए कि ऐसा कितने दिन तक चलने वाला है। भाई चलो आपकी बात मान ली कि साथ में जो ग्राम सेवक की वैकेंसी है वो चल रही है, साथ में आपकी जो रीट की वैकेंसी है उसका रिजल्ट आने वाला है 10-12 दिन में, वो भी साथ साथ में चल रही है। लेकिन कितने दिन चलेगी ये।
ये एग्जाम जो है उसका रिजल्ट आए हुए आज 3 से 4 महीने हो गए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इसका पूरा होने वाला है। रिजल्ट निकल, मैं ये नहीं करा कि आज ही निकालो, आज से 2 महीने 3 महीने बाद निकालो। हम अभ्यर्थी तो यही मांग करें 2 से 3 महीने बाद निकालो, लेकिन आप कम से कम डेट तो दो कि हम जुलाई के लास्ट में निकालेंगे, अगस्त के स्टार्टिंग में निकालेंगे, सितंबर में निकालेंगे, कब निकालेंगे ये तो पता होना चाहिए ना। क्यों हम ये मांग क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनका जो मेडिकल होने में बहुत लंबा समय लगेगा, ये हम सबको पता है, इसलिए हम ये मांग उठाना चाह रहे हैं। और बिल्कुल मांग जो है वो जायज भी है, लेकिन इनका ये कहना है कि जो बच्चे दूसरी भर्ती परीक्षाओं में लगेंगे वो फिर इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, तो दूसरी भर्ती परीक्षा तो इसके पैरेलल में फिर से आती जाएंगी और फिर उनकी एग्जाम हो जाएगी, और ये चलती रहेगी जब तक दिव्यांग अभ्यर्थियों का मेडिकल होगा तब तक, और दूसरी भर्तियों की ज्वाइनिंग फिर से होती रहेगी। यानी कहने का मतलब इनका सीधा सा है कि 4th ग्रेड में जो भी स्टूडेंट लगे हैं वो जब तक दूसरी भर्ती परीक्षाओं में सेट ना हो जाए तब तक इस भर्ती परीक्षा को चलने दो। जब वो अभ्यर्थी दूसरी भर्ती परीक्षा में नौकरी लग जाएंगे तब अपन देखेंगे। सीधा सा इनके कहने का मतलब इनडायरेक्ट रूप से ये है। हम चाहते नहीं है कि इसमें रिजल्ट फौरन आ जाए, ये इनका खुद का कहा हुआ सेंटेंस है। इस इंटरव्यू में इन्होंने कहा है आलोक राज जी ने, है कि हम चाहते नहीं है कि रिजल्ट है वो फौरन आ जाए, ठीक है। और उसके बाद बच्चे फिर अब दूसरा रिजल्ट आ जाए तो उसके बाद बच्चे वो छोड़ के चले जाए और वो सीट है वो फिर बैकलॉग में चली जाए। अरे तो बैकलॉग में सीट जाके आपको पोते पोतियों को थोड़ी लगाना है, इसमें इतनी बैकलॉग में थोड़ी जाएगी सीट। आपके पोती पड़पोती उनको थोड़ी लगाना है यहाँ पर, थोड़ी तो आप समझ दिखाते, मेच्योरिटी दिखाते आप इसमें। तो इसकी भर्ती है 25 में एग्जाम लगी, 26 आधा चला गया, 27 में ज्वाइनिंग देंगे आप, या 27 में आप रिजल्ट निकालेंगे तो फिर 28 में ज्वाइनिंग देंगे। यानी 5 साल के कार्यकाल में सरकार केवल एक ही भर्ती निकालेगी और भर्तियां नहीं आएंगी चतुर्थ श्रेणी की। आप सीधा से ये कहना चाहते हैं इसका मतलब कि बैकलॉग में चली जाए? अरे इतना तो हमें पता है कि बैकलॉग में क्या होता है क्या नहीं होता, है ना। हमारा प्रयास है जितना ज्यादा हो सके कैंडिडेट इसमें वही आए जो इस भर्ती में रुके और सीट नहीं छोड़े, क्योंकि बाकी भर्तियों में नहीं होता कैसा। जो व्यक्ति 3rd ग्रेड में लग जाता है, पटवारी ग्राम सेवक लग जाता है, अगर उसका अध्यापक भर्ती परीक्षा में अगर जैसे 2nd ग्रेड में या 1st ग्रेड में नंबर आता है तो वो सीटें छोड़ते नहीं क्या, वो सीटें खाली नहीं होती और वो सीटें फिर से नहीं भरी जाती, सब में होता है ऐसा। तो इसमें क्या खास बात है? ऐसा तो है नहीं कि पिछली वाली भर्तियों में ऐसा हुआ नहीं है या आगे नहीं होगा, वो तो होगा ही ना। और आप मुझे ये बताओ कि 53,000 54,000 मान लीजिए कि 54,000 सीटें हैं, लेकिन आपने कैंडिडेट 1,60,000 बुलाए हैं। 1,60,000 कैंडिडेट में से अपन ये मान लेते हैं कि 1.25 लाख कैंडिडेट है, उन्होंने ही डीवी करवाया है, लेकिन सीट तो 54,000 ही है ना। 53,750 जितनी भी है, मान लीजिए कि 54,000 है, 1.25 लाख कैंडिडेट है वो इसमें डीवी करवा चुके हैं। तो अगर मान लीजिए कि 54,000 कैंडिडेट है वो दूसरी भर्तियों में लग गए, एक बार के लिए अपन मान लेते हैं, जैसी आपकी मनसा है उसके हिसाब से तो ये लग रहा है कि जैसे 54,000 कैंडिडेट है एक गुना वाले, वो सारे के सारे दूसरी भर्तियों में लग जाएंगे, तभी आप रिजल्ट निकालोगे। तो उसके बाद भी 54,000 कैंडिडेट से ज्यादा बच जाएंगे, तो आप कम से कम रिजल्ट तो निकालो। ये कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे तो ठीक है, अगर ये छोड़ते हैं तो बाकी आपके पास में 70-80,000 कैंडिडेट ऐसे पड़े हैं, 60-70,000 कैंडिडेट जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपने ऑलरेडी करवा लिया है और उसके बाद में मेडिकल की प्रक्रिया भी चलती रहेगी। तो 60-70,000 कैंडिडेट आपके पास में है, और ऐसा भी नहीं है कि ये कैंडिडेट है वो हाथों हाथ नौकरी छोड़ने वाले हैं। नौकरी सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए। मेरे पास इतने इतने ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं कि जो अभ्यर्थी है वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित है रिजल्ट ना आने को लेकर। तो जितना जल्दी हो सके मोदी साहब आप जल्दी रिजल्ट निकालिए, ताकि 54,000 परिवारों के घरों में खुशियां आए। तो इस बात को आप थोड़ा सा समझिए। आप तो क्यों समझेंगे, आपके पास में तो बैठे बैठे तनख्वाह आ रही है सरकार की, लेकिन जो नहीं लगे हुए होते हैं ना, उनको बेरोजगारी का दर्द है वो पता होता है। फिर देखिए आगे इन्होंने क्या है कहा है, इस भर्ती में रुके रहे और छोड़े नहीं, खराब सीट नहीं करे। मगर उसका मतलब यह भी नहीं है कि हम जानबूझ कर डिले करेंगे। अरे भाई साहब, एक बार तो आप ये कहते हैं हम चाहते नहीं कि रिजल्ट फौरन आ जाए, दूसरी बार ये कहते हैं कि हम ये जानबूझ कर डिले नहीं करेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो ये तो बता दो। अभ्यर्थी ने देखो सर, अब तो इस भर्ती के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब इधर उधर से कोई फोन आए तो एक ही बात पूछते हैं, अरे 4th ग्रेड का क्या हुआ। हम ये मेडिकल वाली बात भी कहें तो वो मानते ही नहीं है। अगर आप ये कहते हो कि मेडिकल चल रहा है तो फिर वो सोचते हैं मजाक कर रहा है, क्या मेडिकल चल रहा है, झूठ बोल रहा है, इतने इतने दिन भी तो कोई मेडिकल थोड़ी चलता है। अब उनको थोड़ी पता है, जो पढ़े हुए नहीं है रिश्तेदार, उनको थोड़ी ना पता है कि मेडिकल कितने दिन तक चलता है। उनको ये कहे कि 300 अभ्यर्थियों का मेडिकल करने में 12 महीने लगते हैं, तो उनको ये बात है वो हजम नहीं होती। लेकिन ये बात एक कैंडिडेट समझता है तैयारी करने वाला। खैर जो भी है, देखिए ट्विटर के ऊपर अपन फिर से कैंपेन चलाएंगे। आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, कोई भी अपडेट आएगा तो सूचना आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी।